नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल न्यू बॉर्न पर। मैं हूँ ज्ञानवती पाल। आप सभी को सबसे पहले 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पर्व के प्रारंभ की पूर्व सूचना देता है धनतेरस का यह पर्व, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के इस पर्व का क्या महत्व है और हम क्यों मनाते हैं यह पर्व, और इस दिन हम सभी को क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए और क्या नहीं। और साथ ही जानेंगे इस पर्व से जुड़ी हुई बेहद ही खास बातें जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो इसके लिए हमारे वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस तथा मेरी स्वरचित रचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे देखने के बाद निराश नहीं होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है, और जैसे हम दीपों की लड़ियां लगाते हैं, वैसे ही एक के बाद एक त्यौहार हम मानव जन के जीवन को आनंदित और उल्लासित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली की। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो हर त्यौहार को मनाने का कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई उसके पीछे बहुत सारी कथाएं होती हैं जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारे पूर्वजों के विचारों से हमको जोड़ने का कार्य करती हैं। भले ही ये त्यौहार हमें थकाते हैं और भाग दौड़ भी कराते हैं, समय समय पर इन त्योहारों का आना हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जरा सोचिए, इनके बिना हमारा जीवन कितना बेरंगा और कितना नीरस हो जाता। साथ ही इन पर्वों को मनाने की विधि, तिथि, वार, घड़ी, शुभ अशुभ समय तथा मौसम व जलवायु और पौराणिक विचारों और स्थितियों से जुड़े होने के कारण ये हमें ऋतु चक्र परिवर्तन के अनुसार मनाए जाने वाले त्यौहार हमें उसी के अनुरूप ढालकर हमारे जीवन को अधिक सुखमय और स्वास्थ्यकर बनाते हैं। इन रंग बिरंगे त्योहारों पर बनने वाले विविध प्रकार के व्यंजन, देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले मिष्ठान, भोग प्रसाद, पूजा पाठ, जप तप, ये सभी जीवन में मिठास और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करते हैं। इन विषयों पर दिल खोलकर जितना कहा जाए उतना कम है, पर हम कहीं विषय से भटक न जाएं। तो आइए जान लेते हैं धनतेरस के पर्व की कुछ महत्वपूर्ण बातें। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में स्वर्ण से निर्मित कलश, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो माता लक्ष्मी के भाई और श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार हैं, और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसलिए उनके जन्मोत्सव को ही हम धनतेरस पर्व के रूप में मनाते हैं। और यह मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु या धन हम घर लाते हैं वह बढ़कर 13 गुना हो जाती है। इसलिए जो वस्तुएं हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं, उन्हें इस दिन अपने घर पर खरीद कर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को जल से जुड़ी हुई वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए अपने घर इस दिन इन्हें अवश्य लाना चाहिए। आइए जानते हैं हम क्या क्या इस दिन खरीद सकते हैं, और हमें क्या क्या इस दिन खरीद कर अपने घर लाना चाहिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, कुबेर, धन्वंतरी जी की स्वर्ण, चांदी या अन्य शुभ धातु से निर्मित मूर्तियाँ, फोटो, मिट्टी की प्रतिमाएं घर ला सकते हैं। हम इस दिन इन धातुओं से निर्मित जैसे बर्तन, कलश, सुपारी, पान की पत्ती, चांदी की मछली, हाथी,
पूजा की थाली, लोटा, गिलास, भोग के लिए बर्तन तथा चांदी से निर्मित सिक्का आदि घर पर ला सकते हैं तथा पूजा के सामान में चंदन, इत्र, कपूर, धूप, केसर, कमलगट्टे की माला, गोमती चक्र, कौड़ी, शंख, श्रीयंत्र, श्रीफल, कमल पुष्प, घी, हल्दी, काजू, मखाना, धनिया, नमक और चावल, मिश्री, सिंघाड़ा आदि ला सकते हैं। बच्चों की किताबें, गुल्लक, बही खाते तथा रसोई से लेकर ओढ़ने पहनने के सामान खरीद सकते हैं और वाहन और भूमि आदि भी खरीद सकते हैं। और इन सभी वस्तुओं को खरीदारी का कुछ विशेष नियम और शुभ समय भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शुभ समय जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें वह कौन सी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी इस दिन घर पर नहीं लानी चाहिए। इस दिन कोई भी धारदार या नुकीले सामान या चीनी मिट्टी व कांच, प्लास्टिक या लोहे से निर्मित हथियार आदि घर पर लाने से बिल्कुल बचना चाहिए। और इस दिन काले रंग की वस्तुएं जैसे लोहा, तेल, काले कपड़े या शनि और राहु से जुड़ी हुई वस्तुएं कतई घर पर ना लाएं, अन्यथा लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का आपके घर में वास हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आइए जान लेते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर वैसे तो अलग अलग वस्तुओं को खरीदने का अलग अलग शुभ मुहूर्त है, परंतु सामूहिक रूप से हम सभी वस्तुओं को इस मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में खरीद सकते हैं। यह मुहूर्त है सायं 4:29 से 6:31 तक। इस दिन हम घर के सामान, पूजा के सामान, रसोई के सामान, ओढ़ने से लेकर के बिछाने तक के सारे सामान खरीद सकते हैं। और हम राहु काल का, अपनी खरीदारी में राहु काल का विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में हम कोई वस्तु ना खरीदें। और इन वस्तुओं को लाकर आप इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान तथा माता लक्ष्मी के साथ पूजन करें और दीपावली के दिन भी इन्हें पूजा में प्रयोग करें तथा इनका पूजन करने के बाद उपयोग में लाएं। और इस दिन भगवान कुबेर जी का ध्यान मंत्र है ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री धन्वंतराय नमः। और इसके अलावा आप एक और कुबेर जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। साथ ही एक बात को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि यह त्यौहार हमें बुराई, छल कपट से परे हटकर अच्छाई की राह दिखाते हैं। तो इस दिन भूल कर भी किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, अन्यथा इसका प्रभाव 13 गुना होकर वह हमसे हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाएगा। तो आशा है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको धनतेरस पर्व की संपूर्ण जानकारी पहुंचाई है और आप इसका लाभ लें और हो सके तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है और आपका प्यार ही है जो हमारी इस मेहनत को सफल बनाता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि आगे हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ ही आप सभी को एक बार पुनः प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदा हम सभी का कल्याण करें, भगवान धन्वंतरी हम सभी को निरोगी काया तथा कुबेर जी हम सभी को माया प्रदान करें। इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।